इस वीडियो के माध्यम से किसी भी अपराधी को किसी तरीके की सहानुभूति नहीं दी जा रही है। हमारे देश में गैंगस्टर्स और अपराधों से जुड़े हुए कई किस्से आपने सुने होंगे। हमारे देश में ऐसे कई बड़े बड़े गैंगस्टर्स पैदा हुए हैं जिनको पकड़ने के लिए पुलिस को नाकों तले चने चबाने पड़े थे, लेकिन आज भी क्राइम है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कौन है ये गैंगस्टर्स और कैसे बने ये गैंगस्टर्स, आइए जानते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इन गैंगस्टर्स के बनने की पूरी कहानी शुरुआत से आपको बता सकूं। बस बने रहिए इस वीडियो में और अंत तक देखिएगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग। पिछले साल पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर सामने आया था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अचानक से लॉरेंस बिश्नोई खबरों में आने लग गया था। पंजाब के अबोहर में पैदा हुआ ये गैंगस्टर एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा है और इस वक्त इस पर 30 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। कहा तो ये भी जाता है लॉरेंस कई बार पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश कर चुका है। अपने शुरुआती क्राइम में इसे सबसे पहले जोधपुर और भरतपुर की जेल में बंद किया गया था, लेकिन बाद में सिक्योरिटी रीजंस और देश के बड़े गैंगस्टरों में शामिल होने की वजह से इसे दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। पिछले लगभग 7 साल से लॉरेंस जेल में है, लेकिन कहा जाता है कि जेल में रहने के बावजूद लॉरेंस बड़ी आसानी से अपना गैंग चला रहा है। जेल के बाहर उसका काम उसका दोस्त गोल्डी बराड़ संभालता है। लगभग 500 से ज़्यादा गुरखे इसके गैंग में शामिल हैं। जब पुलिस गोल्डी बराड़ के पीछे पड़ी तो वो भागकर कनाडा चला गया, लेकिन फिर भी वो लॉरेंस के संपर्क में हमेशा रहा। कहा तो ये भी जाता है कि जब 2015 में लॉरेंस पकड़ा गया तो जेल के बाहर का सारा काम गोल्डी बराड़ ने संभाल लिया। कनाडा में बैठा गोल्डी बराड़ इस समय लॉरेंस बिश्नोई का सबसे भरोसेमंद और मजबूत हाथ माना जाता है। लॉरेंस बिश्नोई वही मोस्ट गैंगस्टर है जिसने सलमान खान को खुलेआम मारने की धमकी दी थी। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यही जोधपुर में मारेंगे, जब पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। जिसके बाद सलमान कुछ मंथ तक अंडरग्राउंड भी हुए थे और अपनी सिक्योरिटी बढ़ा ली थी। बिल्लू सांडा। दोस्तों, हमारी लिस्ट में अगला नाम है बिल्लू सांडा का, जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसे एक ऐसा गैंगस्टर माना जाता है जो सिर्फ अपनी सनक की वजह से क्राइम को अंजाम दिया करता था। इसे अपराध करने में बहुत मजा आता था और लोगों को धमकी देना तो मानो उसकी फितरत हो चली थी। बिल्लू सांडा के ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए जिन्हें देखकर आप बिल्लू सांडा को एक सनकी पागल गैंगस्टर कहेंगे। अपने इसी सनकपन में बिल्लू बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया करता था। बिल्लू का ये वीडियो तो आपने जरूर देखा होगा जिसमें उसने कहा था मेरा बाप भी बदमाश था, मैं भी बदमाश हूँ। शौक है बचपन से, मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ जी। जब मीडिया ने बिल्लू से सवाल किया कि आप गैंगस्टर कैसे बने तो उसने जवाब दिया कि मुझे तो इस देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनना था बस। बिल्लू सांडा के बारे में कहा जाता है कि वह बस सिर्फ तारीख बताता है कि उसे किस तारीख को जेल से निकलना है और जेल की ऊंची दीवारें भी उसे रोक नहीं पाती और वो अपनी कई तारीख पर जेल से फरार हो जाता है। ऐसा कारनामा बिल्लू कई बार कर चुका है। बता दूं कि इस गैंगस्टर पर हत्या, लूट और फिरौती जैसे कई मामले दर्ज हैं, लेकिन फिर भी पब्लिक तो पब्लिक बिल्लू की बात पर थाने में बैठे थानेदार भी ठहाके लगा कर हंसते हैं। आपको बता दूं कि बिल्लू आज भी जिंदा है और जेल की चारदीवारी में कैद है। सुक्खा कालवा गैंग। एक समय कुख्यात गैंगस्टर सुक्खा कालवा का खौफ पंजाब, राजस्थान, हरियाणा के अलावा पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। साल 2000 से 2015 के बीच इस गैंगस्टर का नाम 60 से ज्यादा आपराधिक घटनाओं में आया हुआ था, जिसमें कि हत्या, डकैती, गैंग वॉर जैसे कई मामले दर्ज थे। कहा जाता है कि सुक्खा का निशाना अचूक था, इसीलिए गैंगस्टरों में उसकी गिनती शार्प शूटर में हुआ करती थी और महज 17 साल की उम्र में उसके ऊपर हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ। 20 जनवरी 2015 को विक्की गोंडर गैंग के सदस्यों ने मिलकर सुक्खा गहलोवा की पुलिस हिरासत में गोली मारकर हत्या कर दी। फिर उसके हत्यारे पुलिस के सामने ही डांस करने लगे। जब सुक्खा मारा गया तब उसकी उम्र महज 28 साल थी। कहा जाता है कि सुक्खा कालवा की जिंदगी पर आधारित एक फिल्म भी बनाई गई थी जिसका नाम शूटर था। देवेंद्र बम्बिहा गैंग। एक ऐसा भी दौर था जब देवेंद्र बम्बिहा गैंग का नाम सुनते ही दूसरे गैंगस्टर थर थर कांपने लग जाते थे। देवेंद्र पर सैकड़ों आपराधिक मामले दर्ज थे, लेकिन हर बार क्राइम को अंजाम देने के बाद ये गैंग अलग अलग टुकड़ों में बंटकर भाग जाया करता था।
इस गैंग ने हरियाणा, पंजाब और दिल्ली पुलिस की नाक में दम कर रखा था। फिर एक दिन साल 2016 में बुम्बिहा पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। फिर भी इसकी शान शौकत ख़त्म नहीं हुई और ये गैंग आज भी एक्टिव है। बता दूं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर दावा करते हैं कि सिद्धू मूसेवाला की देवेंद्र बम्बिया गैंग से बहुत नज़दीकियां थी, जिसके चलते सिद्धू मूसेवाला ने अपनी एक एल्बम का नाम बम्बिया रखा था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से बम्बिया गैंग फिर से एक्टिव हो गया है और इन्होंने सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेने के लिए औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों, ये था आज तक के सबसे बड़े गैंगस्टरों पर हमारा एक वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा क्या कोई ताकत इन गैंगस्टरों का सपोर्ट कर रही है या ये खुद ही अपने आप को हीरो समझकर वारदात को अंजाम देते हैं। अगर देखा जाए तो क्राइम का रास्ता कभी भी सही नहीं होता दोस्तों, लेकिन फिर भी हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री इन गैंगस्टरों को हीरो के रूप में दिखाकर बहुत सारा नोट छापती है, जिन फिल्मों को देखकर आजकल के युवा इंस्पायर हो जाते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।